हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल पेपर कि अब की बार आपके हिंदी विषय का किस तरह से पेपर आएगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने हिंदी के एग्जाम पैटर्न के ऊपर वीडियो बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नमूना प्रश्न पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा 2021 कक्षा 9 हिंदी सैंपल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 क्लास 9th हिंदी। और अब की बार आपका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का ही रहेगा। हर बार 100 नंबर का होता था, लेकिन अब की बार सरकार ने आपके 80 नंबर का ही पेपर रखा है। और आपके पास जो समय है वो है 2 घंटे और 45 मिनट। यहाँ पर आपके अधिगम क्षेत्र और अंक है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अभी हम डायरेक्ट आ जाते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले आपके आएगा खंड ए, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 5 अंक का। ये यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इनमें से आपको जो इजी लगे वो किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको करना है। इसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए कोई 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक अपठित पद्यांश है, इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर कुल मिला के 8 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। इनमें से आपको जो इजी लगे आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद आपके आएगा खंड 2 जो कि 18 अंक का रहेगा। इसके अंदर आपका तीसरा क्वेश्चन होगा कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तक दिलवाने का निवेदन किया गया हो, अथवा में है कि अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर पालिका को एक शिकायती पत्र लिखे। ये दोनों एप्लीकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छे से याद करनी है। मैं आपको ऊपर वाली जो एप्लीकेशन है पाठ्य पुस्तक दिलवाने वाली, उसका आंसर आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। इसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप अपने स्कूल का नाम लिखे। इसके बाद आप अपने जिले का नाम लिख दीजिए। फिर विषय लिखना है पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तक दिलवाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन ये है कि मैं कक्षा 9वीं और सेक्शन के का छात्र हूँ। मुझे पुस्तकालय से विज्ञान की मैगजीन एवं कुछ अन्य उपयोगी पुस्तकें चाहिए। मेरे पास ये पाठ्य पुस्तकें नहीं होने के कारण मेरी पढ़ाई बाधित हो रही है। आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे पुस्तकालय से पुस्तकें दिलवाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य। इसके बाद आपको नाम नहीं दे रखा है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको साइड में दिनांक लिखनी होती है। तो इस तरीके से आप पाठ्य पुस्तक दिलवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए, जो कि 9 नंबर का है। पहला निबंध है समाज में नारी का स्थान, दूसरा है इंटरनेट वरदान या अभिशाप, तीसरा है मेरे आदर्श शिक्षक, चौथा है स्वच्छ भारत अभियान। ये चारों निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं आपको जो दूसरा निबंध है इंटरनेट वरदान या अभिशाप, इसका निबंध दिखाता हूँ। तो आपको निबंध किस तरह से लिखना होता है, सबसे पहले आपको पॉइंट्स तैयार करने होंगे। पहला पॉइंट्स लिख सकते हो आप प्रस्तावना, दूसरा इंटरनेट प्रणाली, तीसरा इंटरनेट का प्रसार, चौथा इंटरनेट से लाभ एवं हानि। इसके बाद 5वां लिख सकते हो आधुनिक जीवन में उपयोगिता और उपसहार। तो इस तरीके से आप इंटरनेट की उपयोगिता पर निबंध लिख सकते हैं। और मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये चारों निबंध इंपॉर्टेंट है, इन चारों निबंध को अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर आएगा आपके खंड 3 जो कि 12 अंक का होगा, जिसके अंदर आपका 5वां क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से वाक्य भेद का एक उदाहरण दीजिए या फिर वाक्य की परिभाषा देते हुए वाक्य के भेद लिखिए। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर लिख सकते हो राम बाजार जा रहा है, आपको एक उदाहरण देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। कनक, गणेश, जल, अश्व। इनमें से आपको किन्हीं भी 2 शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं। तो आप जल के पर्यायवाची लिख सकते हैं वारी, पानी, नीर, और अश्व के लिख सकते हैं तुरंग, घोड़ा, हई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कोई 2
आई, आकाश, आगमन, दुर्गम, इनमें से आपको किन्हीं दो शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। तो आई का विलोम शब्द होता है व्यय, दुर्गम का होता है सुगम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूती समाभिनार्थक शब्द कोई एक, पहला है भाग भाग्य, दूसरा है कुल कुल। ये है समाभिनार्थक शब्द। मैं आपको भाग और भाग्य का समाभिनार्थक शब्द दिखाता हूँ। तो जो भाग होता है उसका अर्थ होता है हिस्सा और जो भाग्य होता है उसका अर्थ होता है तकदीर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि मुहावरे का अर्थ बतलाते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। कोई दो आंखें बिछाना, घाघर में सागर बनना, ईद का चांद होना, 9 2 11 होना। तो चलिए अब मैं आपको इनमें से किन्हीं दो का मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग बतलाता हूँ। तो घाघर में सागर बनना का होता है थोड़े से शब्दों में बहुत अधिक भाव व्यक्त करना। प्रयोग, उस व्यक्ति ने मंच पर आने के बाद तो मानो जैसे घाघर में सागर ही भर दी। आप अपने शब्दों में भी और कोई दूसरा वाक्य तैयार कर सकते हैं। 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। प्रयोग, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद आएगा आपके खंड 4। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको कोई 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 6 अंक का है। मैं वापस बोल रहा हूँ कि आप अपठित गद्यांश और पद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो ये अथवा में है वापस। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और शब्द सीमा लगभग 40 शब्द है और जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है। तो मैं आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। उनमें से जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दिखाता हूँ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, आपको स्क्रीन पर आंसर दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। और हिंदी में कोई भी आंसर फिक्स नहीं होता है, लैंग्वेज होती है, आप अपनी लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं। फिर ये तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वापिस वो का वो ही आ चुका है, वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। शब्द सीमा 40 शब्द और अंक है वो 6 अंक है, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो मैं आपको पहला, दूसरा और जो चौथा क्वेश्चन है उनके आंसर दिखाता हूँ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से लिखना है और दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इस तरीके से, और जो तीसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपके आ चुका है खंड 5। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और उत्तर की सीमा है वो 100 से 120 है और अंक 8 है। अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन करना है या फिर माटी वाली कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। तो माटी वाली कहानी के जो उद्देश्य है वो ये है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से ये 1 2 3 4 5 6 ही पॉइंट को याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने मॉडल पेपर और मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देख लिए। फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।